Hello everyone, welcome again on the lecture कम्युनिटी फार्मेसी। हम फार्मेसी प्रैक्टिस सीरीज को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर में एक टॉपिक है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है? वही अपना मेडिकल स्टोर, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। चाहे उसे आप केमिस्ट शॉप कहिए, फार्मेसी स्टोर कहिए, ड्रग स्टोर कहिए, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो रूरल अर्बन एरिया या नियर बाई अपने किसी मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर होता है, उसके अंदर ड्रग्स को कैसे स्टोर करते हैं, क्या उसका डिज़ाइन होता है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, होलसेल ड्रग स्टोर क्या होते हैं, रिटेल ड्रग स्टोर क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है, कम्युनिटी और फार्मेसी। एक ऐसी फार्मेसी जो कि कम्युनिटी को सर्व करती है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ कम्युनिटी फार्मेसी इज अ कॉमन प्लेस वेयर मेडिसिन and health related products are provided directly to the patient. It easily accessible and available in both rural और urban area. एक ऐसा प्लेस जहाँ जो इजीली एक्सेसिबल हो, दवाइयाँ मेडिसिन वहाँ पर मिल जाए, रूरल और अर्बन एरिया में प्रेजेंट हो, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। अगर हम बात करें, दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो वहाँ पर मेडिकल स्टोर ओपन करके रहता है, उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है सारी की सारी मेडिसिन, जो इंश्योर करता है सेफ, इफेक्टिव एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन while also offering the patient counseling and health promotion and prevention of preventive services. एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि एक लीगल पर्सन है, जो आपको ड्रग को डिस्पेंस कर सकता है ताकि ड्रग का हम सेफली यूज़ कर पाएँ। उससे रिलेटेड अगर कोई हमें प्रिकॉशंस हैं तो काउंसलिंग करके वो फार्मासिस्ट पेशेंट्स को या पर्सन्स को बताता है कि आप ड्रग को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बेसिकली जो फार्मेसी या ड्रग स्टोर हैं, वो अंडर द डीएनसी एक्ट के द्वारा रूल किए जाते हैं ताकि एक लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कोई भी हम फार्मेसी स्टोर को चला सकें, कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई मिसयूज़ ना हो ड्रग्स का। इस सब के लिए लीगल गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। तो यही है एक मेडिकल स्टोर और कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें, क्या एक फंक्शन हो सकता है मेडिकल स्टोर के। क्या करता है वो? ड्रग को प्रोक्योर करके और स्टोरेज करके रखता है। तो प्रोक्योर एंड स्टोर द मेडिसिन, वहाँ पर आपको हर तरह की दवाइयाँ मिल जाएंगी जो भी डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई हैं। मेडिकल स्टोर के अंदर आपको ओटीसी ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स मिल जाएंगी जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स भी मिल जाएंगी। वो सब ड्रग्स उसके फंक्शन में आता है। डिस्पेंस द मेडिसिन एंड नोटिस ऑन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, जो हमने अभी देखा। पब्लिकली अवेलेबल एट द नियरेस्ट प्लेस, हर जगह नॉर्मली रूरल और अर्बन एरिया में आपको एक मेडिकल स्टोर मिल जाएगा जहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, वो भी उसका एक फंक्शन है। दूसरा, प्रिपेयर कंपाउंड द फॉर्मुलेशन, अगर कोई फॉर्मुलेशन है जो कि क्या है, बल्क क्वांटिटी में आ रही, उसको कंपाउंड करके आपको स्मॉलर क्वांटिटी में प्रोवाइड करता है। हेल्थ डिजीज अवेयरनेस, जो वहाँ पे फार्मासिस्ट है वो हेल्थ रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, पब्लिकली बताता है कि कौन कौन सी दवाइयों के साथ में क्या इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, कैसे किसी बीमारी से आपको बचना है, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं। वो कम्युनिटी फार्मेसी के बेसिक फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल फार्मेसी स्टोर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिटेल मेडिकल स्टोर क्या होते हैं? रिटेल मेडिकल स्टोर एंड रिटेल कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी है जहां पर ड्रग या मेडिसिन डायरेक्टली टू पेशेंट सेल की जाती है, डिस्पेंस की जाती है, वो हमारा रिटेल ड्रग स्टोर आता है। दूसरा, होलसेल ड्रग स्टोर। होलसेल ड्रग स्टोर का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ से जो मेडिसिन है वो बल्क अमाउंट में कहाँ पर ट्रांसफर की जाएंगी? रिटेल मेडिकल स्टोर या रिटेल ड्रग स्टोर के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सेल मेडिसिन डायरेक्टली टू द पेशेंट, इंक्लूडिंग सेक्शन लाइक डिस्पेंसिंग एरिया, स्टोरेज एरिया, सेल्फ रेफ्रिजरेटर, बिलिंग काउंटर, वेटिंग एरिया। आप किसी मेडिकल स्टोर में विजिट किए होंगे, एक बढ़िया सा उसका लेआउट होता है, वहां पर जो भी सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल स्टोर जहां पर आप क्या करेंगे, ये मान लेते हैं उसका एंट्री पॉइंट है। इसी एंट्री पॉइंट के पास में यहाँ पर उनका एक डिस्पेंसिंग काउंटर होगा जहाँ पर कोई भी फार्मासिस्ट अवेलेबल होगा, वो ड्रग को डिस्पेंस करेगा। यहीं पर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। यहाँ पर उनका एक रेफ्रिजरेटर होगा,
अलग अलग सेल्फ्स और वो बने होंगे जहाँ पर ड्रग को वो स्टोर करके रखते हैं, अलग अलग रैक्स में ड्रग को स्टोर करके रखते हैं। तो ये बेसिक सा एक स्टोरेज होता है किसी भी मेडिकल स्टोर का या कम्युनिटी फार्मेसी की अगर हम बात करें। तो जहाँ पर कौन कौन से एरिया रिक्वायर्ड होते हैं, डिस्पेंसिंग एरिया में क्या होगा कि आपको जो एक टेबल काउंटर उस पर ड्रग को डिस्पेंस किया जाएगा आपके प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर। स्टोरेज सेल्फ्स, जहाँ पर आपने देखा होगा छोटे छोटे बॉक्सेस में वो ड्रग को स्टोर करते रखते हैं, वो स्टोरेज सेल्फ्स होंगी। रेफ्रिजरेटर, वो ड्रग्स जिनका स्टोरेज कंडीशन कूलिंग या कूल कंडीशन रिक्वायर्ड है उनको लिए रेफ्रिजरेटर। बिलिंग काउंटर, आप अपना बिल देंगे और उसके बाद आपको ड्रग मिलेगी। वेटिंग एरिया, अगर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं तो वेटिंग एरिया भी होता है कम्युनिटी फार्मेसी पे, जहाँ पर आप वेट कर सकते हो, अपनी मेडिसिन को कलेक्ट कर सकते हैं। होलसेल ड्रग स्टोर की बात करें तो यहाँ पर जो ड्रग है वो बल्क अमाउंट में आती है, तो सप्लाई मेडिसिन बल्क रिटेल टू फार्मेसी हॉस्पिटल क्लिनिक्स पे ये लोग ड्रग को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर बल्क में है तो इनके पास वेयर हाउसेस होंगे, लार्ज स्टोरेज एरियाज होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए पर्सनल्स होंगे, सिस्टम्स होंगे, स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, डू नॉट सेल डायरेक्टली टू द पेशेंट। इसके बारे में हम बेसिक अभी देख लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी कितने टाइप की हो सकती है? अगर आप में से कुछ लोग बी फार्म कर रहे हैं या डी फार्म कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट फार्मेसी, यानी कि प्राइवेटली ओन्ड मेडिकल स्टोर। इंडिपेंडेंटली आप उसको रन कर रहे हैं, अब वो कितनी मेडिसिन रखनी, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसके बाद आपने अपना ड्रग स्टोर खोला तो वो उसके अंडर में आता है, जैसे लोकल मार्केट में स्मॉल टाउन्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा चेन फार्मेसी। चेन फार्मेसी का मतलब क्या है कि एक लार्ज बड़ी कंपनी है जो क्या करती है, जैसे कि अपोलो है, मेड प्लस है, ये क्या करती है, चेन फार्मेसी को रन करती है। अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पर इनके ही मेडिकल स्टोर रहेंगे, सेम लेआउट सेम प्रोसेस से ये लोग फॉलो करते हैं, उसको हम चेन फार्मेसी बोलते हैं। हॉस्पिटल और आउट पेशेंट फार्मेसी, कुछ जो कम्युनिटी फार्मेसी होती हैं वो क्या होती है, क्लिनिकली या हॉस्पिटल में अटैच्ड होती हैं, वो हॉस्पिटल के बेसिस पर ही मेडिसिन को सप्लाई करते हैं। दूसरा ऑनलाइन ई फार्मेसी, फॉर एग्जांपल टाटा 1mg है, अपोलो 24/7 है जो ऐप है, जहाँ पर दवाइयाँ ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो और डिस्पेंस की जाएँ और डिलीवर की जाती हो पेशेंट्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिस्क्रिप्शन। अगर ओटीसी ड्रग है तो डायरेक्टली वो सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, इसको हम कह सकते हैं ई फार्मेसी। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब कम्युनिटी फार्मेसी होती हैं, जैसे कि जन औषधि केंद्र वगैरह। दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। एक सिंपल और सीधी अगर डिज़ाइन की हम बात करें या लेआउट की बात करें किसी भी रिटेल फार्मेसी शॉप की तो वो कैसी होती है? सबसे पहली बात करें हम लोकेशन की। लोकेशन में सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए कि इजी एक्सेसिबल या एक्सेस होना चाहिए उसको विजिट करने में। रोड साइड होनी चाहिए, जाने में कोई आसानी ना हो, जहाँ पर अगर उनका लोडिंग और अनलोडिंग के लिए डिस्पेंस करना है, कलेक्ट करना है दवाइयों को तो हम वहाँ से कलेक्ट कर सकें। सेपरेट जोन होना चाहिए, स्पेशियस वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि वहाँ पर जो ड्रग्स को रखना है वो उनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन मिल पाए। स्टोरेज एरिया हैवी ड्यूटी रैक्स होने चाहिए, सेपरेट सेक्शन फॉर शेड्यूल H1 और X कैटेगरी के ड्रग्स के लिए, जहाँ पर उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए। X कैटेगरी के हैं तो कंट्रोल सब्सटेंस कैटेगरी के अंदर आएंगे, H कैटेगरी के हैं तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स होंगे। फीफो एंड फेफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो ड्रग पहले आई हैं उनको ऐसे सेक्शन में रखें कि वो पहले ही सेल हो जाए। दूसरा फेफो का यहाँ पर मतलब होता है फर्स्ट एक्सपायर और फर्स्ट आउट। वो ड्रग्स जो एक्सपायर्ड होने वाली हैं उनको एक्सपायरी से पहले हम सेल कर दें, उस मेथड से ड्रग्स को हमें अरेंज करना चाहिए, उस मेथड को डिजाइन उसमें आता है। क्लीन एंड ड्राई डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, कुछ ड्रग्स जहाँ पर जो है अगर उनमें कोई मॉइस्चराइज कंडीशन ना हो, ड्राई टैबलेट्स वगैरह हैं तो उनको एज पर देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस रखना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल, वो ड्रग्स जिनको टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री की रिक्वायरमेंट है। कूलिंग चैम्बर्स होने चाहिए जहाँ पर हम लार्ज क्वांटिटी के जैसे कि फॉर एग्जांपल आईवी प्रिपरेशन है, वैक्सीन है, इन सबको स्टोर करके रख सकें। टेम्परेचर मॉनिटरिंग अलार्म होने चाहिए, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, बैकअप के लिए जनरेटर होने चाहिए। दीज आर द आइडियल डिजाइन। अब यहाँ पर क्या है, डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए, स्टोरेज का एरिया हमने देख लिया, रिकॉर्ड कीपिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पर रिकॉर्ड लॉग्स वगैरह हम रख सके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए चीज़ें होनी चाहिए। ये बेसिक एक स्टैंडर्ड और आइडियल डिज़ाइन है किसी भी रिटेल फार्मेसी स्टोर का।
होलसेल फार्मेसी की अगर हम बात करें तो ये एक बल्क और वेयर हाउस टाइप का एरिया होता है जहां पर जो ड्रग्स हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर टू डायरेक्टली होलसेलर के पास आती हैं। तो उनका डिजाइन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ड्रग जो है लार्ज क्वांटिटी में आएंगे तो उनका एक स्पेसिफिक बैक फ्रंट में एक रिसीविंग एरिया होना चाहिए जहां पर इनकमिंग शिपमेंट होगा, कवर्ड एरिया, इंस्पेक्शंस के लिए क्वारंटाइन एरिया, एक्सेस कंट्रोल एंड टेम्परेचर चेक्स, जहां पर ड्रग्स आई उनको आपने कलेक्ट किया और उनको एज पर देयर स्टोरेज गाइडलाइन स्टोर कर दिया। मेन वेयर हाउस जहां पर बल्क इन्वेंट्री, जहां पर ड्रग्स को क्या है रखा जाएगा स्टोर करके, जिनकी हाई रैंकिंग की जाएगी, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग उनको पिक किया जाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर रखना और मॉनिटरिंग करनी है ड्रग की। क्लाइमेट स्टोरेज, वो ड्रग्स जिनके लिए कोल्ड कंडीशन रिक्वायर्ड, उनके लिए बड़े बड़े चैम्बर्स, बड़े बड़े कोल्ड रूम्स होने चाहिए। हाई सिक्योरिटी बोल्ट होना चाहिए उन ड्रग्स के लिए जो कि बहुत जैसे शेड्यूल एक्स कैटेगरी के साइकोट्रॉपिक एंड नार्कोटिक सब्सटेंस हैं, उनके लिए लॉक्ड रूम्स होने चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, सीसीटीवी सर्वेलेंस होना चाहिए, लॉक केस होनी चाहिए, मैंडेटरी सीसीटीवी सर्वेलेंस। शिपिंग एरिया वो एरिया होगा जहां पर ऑर्डर आए और उसके बाद अलग अलग जगह पर उनको शिपमेंट भेजनी है, वहां पर ड्रग को आप वेयर हाउस से कलेक्ट करेंगे और उनको शिप कर देंगे एज पर द रिटेल ड्रग स्टोर या कम्युनिटी फार्मेसी के पास में, जहां पर उनसे वहां से डिमांड आई है। ऑफिस एंड क्यूसी, क्वारंट एक एडमिन एरिया भी होगा जो क्वालिटी ऑडिट करेगा, क्वालिटी चेकिंग करेगा, क्वालिटी कंट्रोल भी देखेगा कि ड्रग्स जो आ रही है वो प्रॉपर कंडीशन में रखी जा रही है, उनकी क्वालिटी कैसी है, हमें कहाँ पर भेजनी है। एडमिन एरिया होगा जो ऑर्डर और उन इन्वेंट्री को मैनेज करेगा कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं हमने बहुत ज़्यादा ड्रग्स मंगा लिए जो कि एक्सपायर हो जाएंगी या फिर ऑर्डर की क्वांटिटी बहुत बड़ी है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको कोई भी मेडिकल स्टोर ओपन करना है, चाहे वो होलसेल का है चाहे वो रिटेल का है, तो सर्टेन लीगल पैरामीटर्स हैं एज पर द डीएनसी एक्ट, जो गवर्नमेंट जिनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही वहां पर अपनी ड्रग्स मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकते हैं। तो ड्रग लाइसेंस, एक वैलिड रिटेल और होलसेल ड्रग लाइसेंस स्टेट पीसीआई से आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर कोई भी फार्मेसी स्टोर खोलना है। रजिस्टर फार्मासिस्ट आप होने चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन, ऐसा नहीं कोई भी जाएगा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले लेगा और उसको ग्रांट हो जाएगा, नहीं, आपको बी फार्म या डी फार्म की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी फॉर गेटिंग द ड्रग लाइसेंस। तो आप एक क्वालिफाइड और रजिस्टर फार्मासिस्ट होने चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग द ड्रग लाइसेंस। प्रीमाइसेस एंड रिक्वायरमेंट, अब ऐसा नहीं कि आपके पास लाइसेंस भी है और आपने एक छोटे से कमरे में अपनी मेडिकल स्टोर को खोलना चाह रहे हैं, नहीं, एज पर द शेड्यूल्ड गाइडलाइन, जैसे कि शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग, डीएनसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या मिनिमम प्रेमाइसिस होनी चाहिए आपके पास रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, प्रॉपर रूम होना चाहिए, लाइटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ होनी चाहिए, रैक्स होनी चाहिए, डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए, वो कंडीशंस यहाँ पर होनी चाहिए। मिनिमम 10 स्क्वायर फीट का आपके पास रिटेल एरिया होना चाहिए और 15 स्क्वायर मीटर का एरिया आपके पास रिटेल प्लस होलसेल के लिए होना चाहिए। प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन, हाइजीन मेंटेन कर वहाँ पे होना चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज सेल्स होनी चाहिए, लॉग कैबिन्स होनी चाहिए, कंट्रोल ड्रग्स के लिए चीज़ें होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन के लिए होनी चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग कॉम्प्लियंस, मेंटेन मैंडेटरी रिकॉर्ड्स, शेड्यूल H1 एक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करके रखना है। दीज आर द लीगल गाइडलाइन विच एवरी रजिस्टर फार्मासिस्ट शुड फॉलो टू मेंटेन द लीगल फ्रेमवर्क। अगर हम बात कर लेते हैं सर्टेन फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस फॉर गेटिंग द लाइसेंस फॉर रिटेल, होलसेल, शेड्यूल सी एंड C1, शेड्यूल एक्स होम्योपैथिक के लिए। इफ अगर कोई पर्सन चाहता है कि एलोपैथिक ड्रग्स एक्सक्लूडिंग जिसके अंदर C और C1 की ड्रग्स नहीं आती हैं, उसके लिए उसको फॉर्म 20 लाइसेंस फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 19 आता है। रिटेल सेल के लिए इंक्लूडिंग शेड्यूल C एंड C1 के लिए फॉर्म 21, होलसेल के लिए एलोपैथिक अदर देन शेड्यूल C एंड X उसके लिए 20B, इंक्लूडिंग सेक्शन C एंड C1 के लिए 21B, रिटेल होम्योपैथिक के लिए 20C और होलसेल होम्योपैथिक के लिए 20D। अब हम बात करते हैं शेड्यूल एक्स जो नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए, रिटेल के 20F और होलसेल के 20G फॉर्म लाइसेंस फॉर्म फिल किए जाते हैं टू ऑब्टेनिंग द शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग्स। दीज आर द लाइसेंस फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन, प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती क्या है, जिनको हम बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। जिनको एक स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। उन ड्रग्स की सेल करने के लिए हमें क्या क्या
रिक्वायरमेंट्स क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो जो ड्रग्स है वो स्पेसिफिक कंपनी बनाती है। सबसे पहले कि आप उन ड्रग्स का स्पेसिफिक ब्रांड नेम, स्ट्रेंथ, डोजेस फॉर्म, इंस्ट्रक्शन बिफोर डिस्पेंसिंग, अवॉइड मेडिकेशन एरर। आपको क्या करना है कि जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं, ब्रांडेड मेडिसिन हैं, उनके लिए उनका जो नेम है वो आपको वेरीफाई करना है, उसकी डोज, स्ट्रेंथ, मेडिकेशन एरर ना हो, डिस्पेंसिंग के जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग देखना है। चेक क्वालिटी एंड सेफ्टी। जो ड्रग्स हैं वो ऐसा तो नहीं उस पर्टिकुलर ब्रांड की कंपनी बना रही बट कोई फेक ड्रग्स आ गई, तो आपको क्या करना है, एक्सपायरी डेट देखनी है, बैच नंबर देखना है, पैकेजिंग इंटीग्रिटी देखनी है, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन उसकी है या नहीं है, बेसिकली क्वालिटी ऑडिटिंग करनी है, आपको क्वालिटी चेकिंग करनी है उन सबकी, प्रॉपर लेबलिंग, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, डोजेस इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग बिफोर आफ्टर फूड, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस, वो आपको बताना है पेशेंट्स के लिए जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली काउंसलिंग आपको करनी है पेशेंट की यहाँ पर, कि जो ब्रांडेड ड्रग है मेनली कॉम्बिनेशंस में आते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, पोटेंट होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेज करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है उन प्रोप्राइटरी मेडिसिन को। रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन रिटेल होलसेल ड्रग्स। अगर किसी भी रिटेल या होलसेल फार्मेसी को आप रन करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कीप करना, रिकॉर्ड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो शेड्यूल एक्स कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने ही है, क्योंकि ये एज पर द गाइडलाइन आता है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के बेसिस पे बात करें कि किसी स्टोर को मैनेज करना है और उसके लिए रिकॉर्ड कौन कौन से नेसेसरी है, तो परचेज एंड सेल रिकॉर्ड, मेंटेन एंड इन्वॉल्व स्टॉक रिसिप्ट, सेल बिल्स, ऑल मेडिसिन टू इंश्योर प्रॉपर ट्रैकिंग, ताकि आप अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकें, वेस्टेज को कम कर सकें, प्रॉपर कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे, रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने परचेज और सेल को रेगुलेट और उसको स्टॉक करके कहा जाए तो रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। कंट्रोल ड्रग रजिस्टर, जिसकी हम बात कर रहे थे, शेड्यूल एक्स कैटेगरी की और शेड्यूल एच कैटेगरी की, जो कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स होती हैं, उनके आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने, कितना किस पर्टिकुलर पर्सन को आप सेल कर रहे हैं, कौन से प्रिस्क्राइबर ने ये ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है, उसके बारे में डिटेल। नारकोटिक्स, शेड्यूल एक्स ड्रग्स, रिकॉर्डिंग क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप दे रहे हैं, ताकि मिस यूज ना हो सके उन ड्रग्स का, इसलिए हम प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि ये जो ड्रग होती हैं मेनली मोस्टली एडिक्टिव होती हैं, जिसके लिए पर्सन्स क्या है उनका मिसयूज करने लगते हैं, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है उस अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में। उसके अलावा स्टॉक एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, फीफो एंड फीफो मेथड के अकॉर्डिंग आपको अपने स्टॉक को मैनेज करना है, जिससे कि वेस्टेज ना हो, ड्रग्स का ओवर स्टॉकिंग ना हो, ड्रग्स की प्रॉपर कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे। टेम्परेचर एंड स्टोरेज लॉग, जिस कंडीशन में जो ड्रग का एनवायरमेंटल कंडीशन रिक्वायर्ड है उसी एनवायरमेंटल कंडीशन में ड्रग को हमें स्टोर करना है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, ड्रग के प्रॉपर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए लॉग बनाने हैं कि कोल्ड चेन वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए क्या प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, स्टोरेज करना है, उन ड्रग्स को मार्क करना है जो ड्रग उसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेनेंस हम इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके रिटेल और होलसेल फार्मेसी का। अगर हम होलसेल फार्मेसी की बात करें तो ऑर्डर डिटेल्स कितनी आई हैं, परचेज ऑर्डर्स कितने हैं, बल्क क्वांटिटी कितनी रिसीव करनी है, कहाँ कहाँ से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना। तो रिकॉर्ड कीपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू मैनेज द रिटेल और होलसेल फार्मेसी। होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो ये था आज का पूरा लेक्चर कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। थैंक यू ऑल।